नमस्कार मित्रों। जैसा आपको पता ही है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इसके एक जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होने वाले हैं, 2 अक्टूबर से। यानी आप कह सकते हैं कि 2 अक्टूबर से ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो काफ़ी कम समय रह गया, आप मान के चलिए कि 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो इसके अंदर मैं आज आपको ये बताऊँगा कि ज़्यादातर बच्चों को वैसे पता होगा, जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया होगा, कि जो पहला पेपर है उसके अंदर किस पोर्शन से कितने प्रश्न आते हैं या कितने अंकों के प्रश्न आते हैं। और एक बड़ी कॉमन सी बात ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे टीजीटी का पीजीटी का, सामान्यतः 60% से ऊपर आप मान के चलिए कि कट ऑफ जाती ही है। जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड, तो उसकी भी 60% से ऊपर ही कट ऑफ गई थी पिछली बार भी। तो इसमें 2 पेपर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जितना ध्यान आपको अपने सब्जेक्ट पे देना है, लगभग अब कम से कम उतना ध्यान आपको फर्स्ट पेपर पे भी देना, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर उसमें 60% लाने हैं, यानी कि आपके सामने 75 प्रश्न हैं। टोटल कितने प्रश्न हैं? 75 प्रश्न आएंगे जो 1.5 घंटे में आपको करने होंगे। ये देखिए 75 प्रश्न हैं, आपको 1.5 घंटे के अंदर करना है और हर एक प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको कम से कम 45 प्रश्न ये आपको ठीक करने हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा के। इतने होने चाहिए, तो आपके लगभग 60% हो जाता है। और अगर आप 45 प्रश्न सही कर लेते हैं और आपका विषय अच्छे से तैयार है, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या है कि इस बार जो नया सिलेबस जारी किया आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का, तो उसके अंदर उसने मार्किंग स्कीम जो है पार्ट के हिसाब से वो नहीं दिया था। ये जो अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आपका संस्कृत विभाग ने जो वैकेंसी निकाली है, उन्होंने सेम ही सिलेबस जारी किया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पिछली बार की तरह मार्किंग स्कीम दी हुई है कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में से कितने आने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, स्टैटिक्स, मैथ, ये सब मिला करके 40 मार्क्स आने वाले हैं। इस तरीके से इन्होंने इस बार दिया है। तो इसके और अब मान के चलिए कि सेम यही मार्किंग स्कीम जो शिक्षा विभाग है उसमें भी रहने वाली है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अगर आपको थोड़ा डिटेल से ठीक तरीके से समझना है, तो पिछली बारी का जो था, ये देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये पिछली बारी का है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लेकर के आया गया मार्किंग स्कीम में, जो ये इस बार का है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न किस पोर्शन से आने वाले हैं। तो ये 15 प्रश्न आएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादातर बच्चे इसको ठीक करके आएंगे। आप मान के चलिए कि 10 प्रश्न तो कम से कम सभी लोग इसमें कर ही सकते हैं। वो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री। इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये आपके आने वाले हैं 15 प्रश्न। उसके अलावा फिर आपका जो रीजनिंग है, सांख्यिकी है, उसके साथ मैथमेटिक्स है और हिंदी इंग्लिश, ये सभी मिला करके 20 प्रश्न आने वाले हैं। करंट अफेयर के आएंगे 10 प्रश्न और साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी और राजस्थान, ये मिला करके 5-5 नंबर मिला करके आपके 15 प्रश्न यहाँ से आएंगे। और सबसे अंत में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट से 15 प्रश्न आते हैं। अगर आपका ये तैयार है और ये तैयार है, ये दोनों मिला करके ही 30 प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद बचता है, जैसे कि अब रीजनिंग है मान लीजिए, उसके अलावा हिंदी है, तो अब मान के चलिए कि कम से कम 6 प्रश्न आपके यहाँ से ठीक होने की पूरी संभावना है आपका। और जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी इम्प्रूव है, ठीक है, या मैथ थोड़ी आती है, स्टैटिक्स वाले तो किए ही जा सकते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ 20 में से आप आसानी से 10 प्रश्न कर सकते हैं। थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे, थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे, तो उसके बाद आसानी से कर सकते हैं। फिर अंत में आपकी जनरल साइंस बचती है, इंडियन पॉलिटी है और ज्योग्राफी और राजस्थान। हो सकता है आर्ट्स के बच्चे हैं
तो उनके लिए साइंस थोड़ी टफ पड़े, तो अगर आप इसको छोड़ भी दें तो 10 प्रश्न आपके पॉलिटी जो काफ़ी आसान है, और ज्योग्राफी और राजस्थान ये भी काफ़ी आसान है। तो ये दोनों मिला करके आपके 10 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं, और स्कूल मैनेजमेंट और ये दोनों मिला करके 30 प्रश्न थे। तो ये टोटल मिला करके आपके कितने हो जाते हैं, 50 प्रश्न। तो ये 50 प्रश्न हो जाते हैं। अब मान के चलिए अगर आप 50 प्रश्न की ठीक तैयारी कर लेते हैं, अच्छी तैयारी, तो यहाँ से अगर 4-5 प्रश्न आपके गलत भी होते तो भी 45 प्रश्न आप ठीक से कराएंगे। और अगर आप 75 में से 45 प्रश्न कर देते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जो अपना विषय है वो पेपर आपका अगर अच्छी तैयारी है और उसमें आप 60, 65, 70% ले आते हैं तो आसानी से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये इसकी अब मान के चलिए 40 से भी कम आपके आगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये बात आपको पता ही होगी कि जो दोनों पेपर हैं, यानी जो कॉमन पेपर है, उसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर आता है आपका सेकंड वाला, दोनों में 40% सेपरेट लाने कंपलसरी है। अगर एक में भी मान लीजिए पहला जो आपका ये है, पहला प्रश्न पत्र है कॉमन वाला, इसके अंदर के 40% से कम नंबर आ जाते हैं तो आपको वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपका जो सेकंड पेपर वो चेक भी ना किया जाए। तो आपको क्वालिफाई तो दोनों को ही करना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा अच्छे से आपका सिलेक्शन हो तो उसके लिए कम से कम आपको 45 प्रश्न 75 में से, प्रतिशत लिख दिया मैंने, 45 प्रश्न आपको बिल्कुल ठीक करके आने ही होंगे। धन्यवाद।